Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना पीहू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि पीहू जो होती है वो भी सो जाती है और भावना भी ऐसे उसके सर पे सर रखती है और उसे स्माइल देख के सो जाती है। और आरशी हमारा इन दोनों को देख के बहुत स्माइल करते हैं। आरशी कहते हैं इन दोनों का कपल बेस्ट है, इनसे ज़्यादा क्यूट कपल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो हमारा स्माइल करती है, कहती है अच्छा तो हमारा कपल देख लो, हमारा कपल भी क्यूट ही है। तो आरशी हंसने लग जाती है। तो उसके बाद हमारा जो होती है वो जब टलने लगती है तो जानबूझ के ज़ोर से टल लेती है और ऐसे ही अपना फेस जो है आरशी के करीब लेके जाती है। तो आरशी इस बार किस नहीं करती। तो हमारा कहती किसने मुझे इस बार किस नहीं किया। तो आरशी कहती क्यों मैडम, आपको हर बार किस चाहिए। हमारा कहती हाँ चाहिए, क्यों नहीं दे सकती। तो आरशी कहती हर बार देना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कहती कंजूस कही कि एक किस देने में भी इतनी कंजूसी, बहुत ज़्यादा कंजूस है यार तुम। तो हमारा भी ऐसे बोल ही रही होती है कि आरशी ऐसे फ़ौरन से हमारा के करीब आती है, उसकी चिक्स पे से करके किस करती है और पीछे के बैठ जाती है। तो हमारा जो होती है वो हंसने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से आरशी को देखती है और स्माइल करती है। तो हर चीज़ हमारा के करीब अपने फेस लेके आती है, उसके चीक्स को ऐसे टच करते हुए कहती है कि अब आगे देखो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे बोल के पीछे होके बैठ जाती है। तो हमारा हंसती है कहती क्या तुम भी ना। तो अर्शी कहती क्या आगे देख के चलाओ, मुझे देख के मत चलाओ। तो हमारा कहते अच्छा ठीक है बाबा। तो हमारा जो होती है वो आगे देख के ड्राइव कर रही होती है। बारजी को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है और पीछे देखती है भावना और प्यू भी सो गया, तो उसका और ज़्यादा मन कर रहा होता है सोने का। हमारा जो होती है वैसे आरशी को देखती है और कहती क्या हुआ तुम्हें नींद आ रही है। आरशी कहती सच कहूँ तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। हमारा कहती नहीं प्लीज़ तुम मत सोना। आरशी कहती क्यों। हमारा कहती यार अगर तुम सो जाओगी तो मैं भी सो जाऊँगी ना, सारे सोने वाला सबने माहौल बना रखा है, देखो फिर मैं सोगी तो तुम्हें पता है एक्सीडेंट हो जाएगा, तो तुम्हें तो मेरे साथ जागना ही पड़ेगा। आरशी कहती यार ये क्या बदतमीज़ी है, नहीं ना मुझे सोना है। हमारा कहती ठीक है फिर मैं भी साइड पर गाड़ी लगा देती हूँ, साथ में मिलकर चारों सोते हैं ना, कितना मज़ा आएगा ना। तो आरशी कहती नहीं 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 तुम ड्राइव करो ठीक है, नहीं सॉरी मैं तुम म्यूज़िक लगा दो ना ताकि फिर मैं सोऊं ना। तो हमारा बहुत ही ठीक है। तो हमारे ऐसे म्यूज़िक लगा देती है तो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। जैसे वो म्यूज़िक बजता है हमारा बहुत प्यार से आरशी को देखती है और आरशी उसे देख रही होती है। तो हमारा ऐसे गाड़ी चला रही होती है लेकिन बार बार आरशी की तरफ भी देख रही होती है। तो आरशी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मैं ज़िंदा अच्छी नहीं लग रही। हमारा कहती क्या बकवास है, मैंने ऐसा कब कहा। आरशी कहती तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं, मुझे भगवान के पास पहुंचाने के तुम कोई मौका तो छोड़ नहीं रही, आगे देख के चलाओ। तो हमारा हंसने लग जाती है। तो हमारा बस अब जा रही होती है आरशी को किसी तरह छूना, उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है और सॉन्ग में बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। ऊपर से उसकी जान उसके साथ बैठी होती है यार, उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो ऐसे गियर चेंज करते टाइम ना ऐसे आरशी को टच करने की कोशिश करती है। तो आरशी समझ आती है कि जानबूझ के कर रही है, तो वो ऐसे अपनी लेग्स जो है वो ऐसे साइड पे कर लेती है। तो हमारा हंसती है कहती है अच्छा जी बहुत चालाक हो रही हो ना तुम, अब तुम्हें बताती हूँ। तो उसके बाद हमारा जो होती है जानबूझ के फिर से गियर चेंज करने लगती है और गियर चेंज करने के बहाने ऐसे आरशी का हाथ पकड़ के बैठ जाती है। तो आरशी से कहती है अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ना है तो गियर कैसे चेंज करोगी। हमारा कहती नहीं अब गियर चेंज करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आरशी बोलती गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, खुद ब खुद हो जाएगा है ना, पागल कहीं की, हाथ छोड़ो मेरा। तो हमारा कहती यार तुम इतनी खड़ूस क्यों हो, कल से इतनी रोमांटिक होती हैं तुम में तो रोमांस आता ही नहीं है। तो आरशी बोलती मुझे रोमांस बिल्कुल नहीं आता है, चलो मेरा हाथ छोड़ो। तो हमारा ऐसा आरशी का हाथ पकड़ के ऐसे उसके हाथ पे किस कर लेती है और फिर ऐसे हाथों में हाथ लेके उसको देखने लगती है। तो आरशी भी स्माइल करती है, कुछ नहीं बोलती, और ऐसे दूसरे हाथ जैसे अपने फेस पे हाथ रखा होता है और सॉन्ग सुन रही होती है आंखें बंद करके। वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है और वो भी दिल में यही सोच रही होती है कि यार ये सॉन्ग इतना ज़्यादा रोमांटिक है कि बार बार हमारा को देखने का मन करे। सॉन्ग सुन के तो बस जान निकल रही है मेरी, और वहाँ हमारा का भी कुछ यही हाल होता है। फिर जब भावना और पीहू तो बस गहरे नशे में गुम होता है, उन्हें तो कोई होश नहीं होता, बहुत गहरी नींद में सो चुके होते हैं। तो हमारा जो होती है वो गाड़ी साइड पे लगाती है। आरशी बोलती है क्या हुआ। हमारा बोलती वो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आरशी बोलती सच को तो भूख तो मुझे भी लगी है लेकिन ये दोनों सो रहे हैं ना। तो कहती टीवी में कुछ खाने को होगा मैं निकालती हूँ। तो आरशी बोलती देखो ये जगह ठीक नहीं लग रही है, हम कहीं और जाके गाड़ी रोकेंगे, वहाँ तुम नीचे उतर जाना। हमारा बोलती अरे कुछ नहीं होता, बहुत डरती हो तुम। तुम्हारा ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तो आरशी जो होती है ऐसे उसे देख रही होती है ना मिरर से, लेकिन अंधेरा काफ़ी होने की वजह से उसे कुछ दिख ही नहीं रहा होता। तो वो डर जाती है। तो वो कहती पता नहीं हमारा कहाँ चली गई। तो ऐसे उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं क्योंकि वो हॉरर मूवीज़ बहुत देखती है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है भूत से। और वो वही सोच रही होती है कि ये तो फुल हॉरर सीन बन चुके हैं, जंगल के बीच हमारी गाड़ी रुक गई कि काले अंधेरे में, और हमारा
दिख ही नहीं रही मुझे, ये कहाँ है। तो आशीष डरते हुए गाड़ी से नीचे उतरती है और उसकी तो सांस ही जैसे अटक रही हो, आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही होती वो। खैर डरते डरते बोलती है हमारा हमारा तुम कहाँ हो। तो ऐसे करके डर रही होती है और स्लोली स्लोली चढ़ रही होती है। तभी पीछे से उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और आशीष ज़ोर से चीख मारती है। तो पीछे कोई और नहीं हमारा ही होता है। वो फ़ौरन से आशीष को अपनी तरफ टर्न करके उसके लिप्स पे से हाथ रख देती, कहती क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो तुम। मैं हूँ यार, हमारा चिल्लाना बंद करो। तो हमारे से बोल के हाथ हटाते हैं। तो आशी तो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो डर के मारे हमारा को बहुत टाइटली हक कर देती है, कहती मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। तो हमारा जो होती है ऐसे उसके बालों में हाथ फेरती है, उसे थोड़ा शांति करती है और कहती है घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, सब ठीक है। तो आशी कहती है हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तुम गाड़ी में बैठो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। हमारा बोलती है अच्छा ठीक है बाबा चलते हैं। तो हमारा ने ना डिग्गी से कुछ खाने का सामान और पीने की कुछ चीज़ें भी निकाली होती हैं। तो वो सारा सामान आशु को पकड़ा देती है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो हमारा जो होती है वो गाड़ी स्टार्ट करती है और ये दोनों जो होते हैं एक हाईवे पे पहुंच जाते हैं। तो हाईवे पे जाने के बाद आशी कहती है कि बेशक अब गाड़ी रोक लो। हमारा कहती नहीं यार, अगर हम यूँ ही स्टे करते करते गाड़ी रोक रोक के गए तो बहुत टाइम लग जाएगा और तुम्हें पता तो है ना, हमें वापस घर भी तो जाना है कल, सारा रास्ते में टाइम गुजार लेंगे तो वहाँ पहुँच के क्या मस्ती करेंगे हम। तो आरशी बोलती है ये भी ठीक है। तो हमारा जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है और आरशी जो होती है फिर ऐसे उसे अपने हाथ से ना स्नैक्स खिला रही होती है और उसे जूस पिला रही होती है। तो हमारा को तो मन ही नहीं कर रहा होता कि वो आरशी को बोले बस करो, वो बस खाई जा रही होती है और पी जा रही होती है, क्योंकि आरशी उसे इतने ज़्यादा प्यार से जो खिला पिला रही होती है। तो आरशी कहती है एक बात बोलूँ। तो हमारा बोलती है हाँ बोलो। आरशी बोलती है वो तुम कब से खा रही हो ना। हमारा बोलती है हाँ। तो आरशी बोलती है मेरा हाथ थक गया, बस पी करो, खड़ गई, ये खाई जा रही हो खाई जा रही हो, कितना ठूसती हो तुम। तो आरशी ऐसे बोल के अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। तो हमारा हंसते हुए कहती है कि मैं इतना नहीं खाती, लेकिन तुम इतने प्यार से खिला रही थी कि बस करने का मन ही नहीं कर रहा था। सच कहूँ तो पेट भर गया है, लेकिन नियत नहीं। वो तो अभी भी कह रही है कि बस तुम खिलाती जाओ मैं खाती जाऊँ। तो आशी जोर से हंसती है, कहती तुम भी ना नौटंकी। अच्छा अब मैं खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हमारा बोलती है हाँ सॉरी तुम भी खा लो। और उसके बाद आरशी जो होती है वो भी खा रही होती है और हमारा उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो ऐसे 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और भावना और पीहू जो होते हैं वो अब नींद से उठने लगते हैं। और पीहू ऐसे अचानक से उठती है, कहती है शिट, हमारा तुम थक गई होगी ना, तुम दोनों पीछे आके रेस्ट कर दो, मैं ड्राइव करती हूँ। तो वो ऐसे बोल के गाड़ी रुकवाती है। जब गाड़ी रुकती है तो भावना भी उठ जाती है और वो हम देखते हैं कि हमारा उतरी है गाड़ी से। तो हमारा का हाथ सॉरी पीहू उतरी है गाड़ी से। तो पीहू का हाथ पकड़ती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पीहू कहती है अरे वो थक गया ना, उन्हें नींद की ज़रूरत है, मैं ड्राइव करती हूँ। तो भावना कहती है ठीक है मैं फिर आगे आके बैठती हूँ, वैसे मेरी नींद पूरी हो गई। पीहू कहती है अरे तुम थोड़ी देर रोज़ हो जाओ ना। तो वो कहती है अरे नहीं मैंने सो लिया, बस नींद पूरी होगी। तो ये दोनों जो होते हैं आगे चल जाते हैं और अब आरशी और हमारा पीछे आ जाते हैं। तो वो हमारा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि जितने प्यार से भावना हमारा को पीहू को मतलब सुला रही थी ना, सेम वैसे ही आरशी हमारा को सुलाई। लेकिन आरशी को तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है लोगों के सामने। वो तो भाई हमारा को टच भी नहीं करने दे रही होती, खुद को एकदम दूर होके बैठी होती है। तो हमारा को बहुत हंसी आ रही होती है। वो ऐसे आरशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो आरशी उसको देखती है कि क्या हुआ। तो हमारा ऐसे इशारा करती है कि मेरा हाथ तो पकड़ो। तो फिर आरशी जो होती है हमारा का हाथ पकड़ती है और हमारा कहती है कि तुम हमेशा कहती हो ना कि भावना और पीहू का कपल बहुत ज़्यादा क्यूट है, इन दोनों की जैसा किसी का कपल हो ही नहीं सकता। आरशी कहती हाँ। तो हमारा जो होती है ऐसे आरशी को अपनी तरफ खींचती है तो आरशी एकदम घबरा जाती है और पीछे होने लगती है। तो हमारा कहती है कि उनका कपल इसलिए क्यूट है क्योंकि हमेशा एक दूसरे के पास रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज। और तुम मुझसे हमेशा दूर भागती हो। अरे कि मैं कोई मॉन्स्टर थोड़ी हूँ जो मैं तुम्हें खा जाऊँगी, इंसान ही हूँ ना। तो आरशी कहती है तुम्हारा कहती मुझे भी वैसे सोना है ना जैसे भावना ने पीहू को सुलाया था, जैसे अपने शोल्डर पे। तो आरशी समझ आती है। तो ऐसे हमारा को कुछ भी नहीं बोलती और देख के स्माइल करती है। तो हमारा ऐसे आरशी की शोल्डर पे सर रखती है तो आरशी वैसे उसके बालों में से हाथ फेर रही होती है और ऐसे स्माइल कर रही होती है। तो हमारा को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। एक हाथ से हमारा ने आरशी का एक हाथ भी पकड़ रखा होता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमारा कहती है कि मेरा मन करता है मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँ इसी तरह, और तुम मुझसे हमेशा दूर भागती हो। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शायद दूर रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, हमेशा मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज जैसे हम अभी हैं। तो आरशी की कहती है कि क्या बात कर रही हो तुम, चुप हो जाओ, भावना देख रही है। तो हमारा कहती फिर क्या हुआ, देख रही है तो देखने दो,
उन्हें पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते। तो आरशी कुछ भी नहीं बोलती। तो हमारा ऐसे आरशी की तरफ देखती है और उसे लगता है कि शायद आरशी नहीं चाहती कि हमारा उसके पास रहे, इसलिए हमारा जो होती है वो दूर होके बैठ जाती है विंडो के पास एकदम लग के ना। तो आरशी ऐसे हमारा को देखती रहती है 1-2 मिनट, तो कुछ भी नहीं बोलती और फिर खुद ऐसे हमारा के पास आ जाती है, उसके शोल्डर पे सर रखती है और उसकी टबी में वैसे हाथ डाल के जो है वो ऐसे आंखें बंद कर लेती है। तो हमारा भी स्माइल करती है और ऐसे आरशी के हाथ को अपने हाथ में थाम के स्माइल करती है और फिर किस कर लेती है। तो जो आरशी के हाथ पे किस करती है तो आरशी बहुत ही ज़्यादा प्यार से ऐसे हमारा की तरफ देखती है। तो हमारा ऐसे आरशी की फोrehead पे से करके किस करती है और कहती है कि चलो अब सो जाओ। तो आरशी फिर दोबारा हमारा के शोल्डर पे सर रखती है और आरशी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसे अच्छा लग रहा होता है इस तरह हमारा के करीब होना। और जब हमारा उसके बालों में हाथ फेरती है धीरे धीरे, उसको बार बार फोरहेड पे किस करती है, हमारा की वो सांसें, हमारा के शोल्डर पे वो सर रख के सोना, आरशी को वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब कहीं ना कहीं आरशी भी चाह रही होती है कि वो इसी तरह हमारा के साथ रहे, हमारा को फील कर पाए, हमारा की सांसें सुन पाए, हमारा के दिल की धड़कन सुन पाए, जो इस टाइम वो सुन पा रही होती है, महसूस कर पा रही होती है। ये सब सुन के, सोच के और सुन के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और बस वो यही चाहते हैं कि वो जो है जो मर्जी हो जाए वो हमेशा हमारा के साथ रहे। उसे अब हमारे के अलावा किसी और चीज़ से गर्ज नहीं होता, इस बात से भी नहीं कि भावना और पीयू से देख रहे हैं। अब आरशी को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है सिर्फ इस बात का कि उसे सिर्फ हमारा के करीब रहना, उससे दूर बिल्कुल नहीं होना। और हमारा भी बहुत खुश होती है कि फाइनली आरशी उससे दूर नहीं हुई, ये कह के कि सब देख रहे हैं। तो पीयू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे भी नींद आ जाती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके सोए हुए होते हैं। तो पीयू जो होती है वो फ्रंट मिरर से इन दोनों को देख रही होती है और वो भावना की तरफ देख के स्माइल करती है और कहती है कि लगता है कि हमारा काम हो गया, शायद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से टर्न ले लो। तो भावना कहती है मुँह ना तोड़ दो मैं तुम्हारा, हाँ हम अपने लिए भी जा रहे हैं ओके, और ये पिकनिक हम पूरी करके जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, समझ रही हो। कभी वो स्माइल करते रहती, ओह अच्छा रोमांस की बातें कर भी कौन रही है, अनरोमांटिक लड़की वो भी मेरे साथ। भावना कहती ओह अच्छा याद नहीं है लास्ट टाइम क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ, फिर से वही सब करना है क्या, लग तो रहा है कि तुम्हें वही पनिशमेंट फिर से चाहिए। तो पीयू ऐसे सोचने लग जाती है कि उस रात भावना ने पीयू के साथ कैसे बदतमीजी की थी, किस तरह पीयू की सारी फीलिंग्स जगा के उसके हाथ बांध के न्यूड उसके साथ सोई रही थी। तो पीयू ऐसे सोच के कहती नहीं 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 जान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक करी थी बाबू, अब आप मेरी इकलौती जान हो, आपसे मजाक नहीं करूँगी तो किससे जाके करूँगी, पड़ोसियों से। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती अब आई ना लाइन पे। तो तभी पीयू कहती है कि जान एक बात बोलो, बहुत तेज़ से भूख लगी है, इन दोनों को भूख नहीं लगी थी क्या। तो तभी भावना जो होती है वो खाली रैप देखती है जो सामने पड़े होते हैं, वो कहती है इन्हें भूख लगी थी और उन लोगों ने लगता है स्नैक्स खा लिया हमारे लिए, तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हम क्या खाएंगे। पीयू कहती यार टाइम देखो, रात के 2 बज रहे हैं, इस टाइम हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग भी तो इतने पागल हैं, कल दोपहर से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, शायद ये लोग घर से कुछ खाना खा के आए थे। भावना कहती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो तभी भावना जो होती है वैसे हल्का सा पीछे की तरफ होती है, कहती है आरशी हमारा तुम लोग को भूख नहीं लगी क्या। तो ऐसे आरशी कहती है भूख लगी है, तो आरशी फुल नींद में होती है लेकिन भूख में भी कह रही, नींद में भी मतलब कह रही थी भूख लगी है। तो भावना हंसती है, कहती है इन बुखड़ों को भी भूख लगी है, चलो देखते हैं सामने कुछ है तो, कुछ छोटा सा ढाबा भी मिल जाए लेकिन बस खाना मिल जाए, चाहे जगह जैसी भी हम खा लेंगे। तो भी वो हंसती है। तो पीयू जो होती है अपने मोबाइल में चेक करी होती है कि कहीं आसपास कोई ढाबा कोई रेस्टोरेंट कुछ है। तो पीयू कहती है थैंक गॉड, अभी यहाँ से 2 किलो आगे ही 2 किलोमीटर आगे ही एक छोटा सा ढाबा है, हमें वहाँ खाने को ज़रूर मिल जाएगा। भावना कहती आई होप वो खुला हो। तो पीयू कहती अरे ढाबे सारी रात खुलते हैं यार टेंशन नहीं लो। तो ये दोनों जो होते हैं ऐसे वेट करने लगते हैं। तो पीयू जो होती है सामने गाड़ी रोकते कहती थैंक गॉड पहुंच गए हम। भावना कहती कहाँ। पीयू कहती अरे अपनी लेफ़्ट साइड पे देखो। तो भावना कहती ओ यार ये ढाबा तो बहुत ही छोटा है, कुछ खाने को मिलेगा भी सही। तो पीयू कहती है अरे ढाबे पे मत जाओ, अच्छा होगा खाना, टेंशन नहीं लो। तो उसके बाद पीयू और भावना दोनों नीचे उतरते हैं और वो बैक गेट खोलते हैं, अर्शी और हमारा को भी नींद से जगाते हैं। और हमारा कहती मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे सोने दो। तो पीयू कहती अरे तुम्हें भूख लगेगी उठ जाओ, लेकिन हमारा तो उठने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो आरशी कहती तुम दोनों जाओ मैं से उठा के आती हूँ। तो पीयू और भावना जो होते हैं वो फिर चले जाते हैं ढाबे के अंदर, ये दोनों अभी भी गाड़ी में होते हैं। तो आरशी जो होती है वैसे हमारा के बालों को टच कर रही होती है और ऐसे उसके हाथ को टच कर रही होती है और हमारा कैसे सोते हुए देख रही होती है।
हमारा की लिप्स, उसकी आँखें, उसकी नेक की सारी चीज़ें आर्ची को बस पागल कर रही होती हैं। आर्ची बहुत प्यार से ऐसे हमारा के फेस को टच कर रही होती है, उसकी नेक को टच कर रही होती है, बार बार ऐसे गहरी सांसें ले रही होती है, उसके करीब आ रही होती है, उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे इसके फेस के करीब अपना फेस ले आती है, उसकी सांसों को ऐसे अपने अंदर समाने की कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। काफ़ी देर तक तो वो यही करती रहती है, उसका मन ही नहीं होता हमारा को नींद से उठाने का, क्योंकि हमारा नींद में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और आर्ची हमारा के सामने बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती है, लेकिन जब हमारा नींद में होती है तो आर्ची उससे दिल की अपनी सारी बातें करती है। आर्ची उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, उसको देख के बहुत स्माइल करती है और कहती है कि सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता, मेरा भी मन करता है कि हम दोनों की जोड़ी सेम भावना और पीहू जैसी हो, हम दोनों भी हमेशा साथ रहें जैसे वो रहते हैं। तुमने पूछा था ना कि मेरा मन नहीं करता तुम्हारे करीब रहने का, सच बोलूँ तो मेरा मन करता है तुम्हारे करीब रहने का। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हें चाहूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि शायद ये गलत है। हर प्यार में मतलब आई डोंट नो, बट मुझे शर्म आती है तुमसे यार, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भावना ये पीहू देख ले ये वो, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे शर्म आती है यार, मैं क्या करूँ। तो ऐसी बातें कर रही होती है, तो तभी हमारा जो होती है उड़ जाती है, ऐसे आशिकी के मन में हाथ डालती है, ऐसे कहती है अच्छा तो अब कर लो, अब तो कोई नहीं है सिर्फ तुम और मैं। तो आर्ची कहती तुम उठ गई, चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है। तो आर्ची ऐसे बोल के अपना जो है कमर से ऐसे हाथ छुड़ाती है हमारा का तो हमारा स्माइल करती है, और आर्ची देखते ही देखते गाड़ी से नीचे उतर जाती है और बाहर जाने के बाद गहरी सांस लेती है, कहती है शिट मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ, पता नहीं कब से जाग रही थी, उसने मेरी क्या क्या बातें सुनी। तो तभी हमारा आ जाती है और ऐसे आर्ची की कमर में हाथ डाल के चलने लगती है, और हमारा बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, बार बार आर्ची को घूर भी रही होती है। तो आर्ची कहती क्या है, घूरना बंद करो, और क्या सुना तुमने, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो हमारा बोलती मैंने कुछ कहा, मैंने कहा कि मैंने कुछ सुना, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो हमारे ऐसे बोल के स्माइल करती है, तो आर्ची समझ आती है कि इसने बहुत कुछ सुना है। तो तभी भावना जो होती है वो इन्हें आवाज़ लगाती है, अरे आप भी जाओ, क्या ठुमक रहे हो तुम दोनों। तो ये दोनों जो होते हैं वो फिर चले जाते हैं भावना और पीहू के पास। तो आर्ची उस ढाबे को देख के कहती है कि यहाँ खाना भी मिलेगा, इस ढाबे की कंडीशन देख के तो नहीं लगता। तो पीहू हंसती है, कहती है अरे सब मिलेगा, मैं पता करके आई हूँ, बैठो तुम लोग। तो वहाँ पे मतलब ऐसे सिर्फ चारपाई वगैरह होती है ना, तो ये चारों जो होते हैं एक ही चारपाई पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसे सुक्के सुक्के होने का यही फ़ायदा है। तो आरशी जो होती है ऐसे हंसते हुए कहती है, तो हमारा हंसती है, कहती है वैसे तुम्हें किसने कहा कि तुम स्मार्ट हो, हाँ तुम बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो, तुम बहुत मोटी हो, हम चारों में से ज़्यादा मोटी तुम ही हो। तो आरशी कहती है हाँ तुमने मुझे मोटी कैसे बोला, किस एंगल से मोटी हूँ, वो हेलो मैं मोटी वोटी नहीं हूँ, तुम खुद मोटी होगी। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है कि जो कहता है वही होता है। तो हमारा कहती अच्छा फिर तो अभी तुमने मुझे मोटी कहा, इसका मतलब तुम भी मोटी हो ना। तो आरशी कहती तुमसे ना बात करना फजूल है, भावना तुम इधर आके बैठो, मुझे नहीं बैठना इसके साथ। तो हमारा हंसते हुए कहती है ओह अच्छा, गाड़ी में तो कुछ और कह रही थी कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। तो भावना कहती ओह इसने ऐसा कहा, वाह क्या बात है मेरी शर्मीली कुड़ी। तो आरजी कहती तुम मुंह बंद रखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला ठीक है ना। मैं बोली अच्छा वैसे तुम कुछ और भी बोल रही थी, क्या था वो क्या था वो। हाँ तो फ़ौरन से आरजी समझ आती है कि अभी क्या बोलेगी। आरजी फ़ौरन से उसके लिप्स पे ऐसे हाथ रखती है, कहती तुम ना मुंह बंद रखो, कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही बैठूँ, चुपचाप बैठो तुम भी। तो हमारा हंसने लग जाती, कहती आई हो ना अब तुम लाइन पे। आरजी कहती हूँ हेलो लाइन पे तो मैं पहले से ही हूँ, अब बस तुम्हें लाइन पे लाना है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। हमारा कहती ठीक है देखेंगे। जब भावना और पीहू कहती लो जी हो गई ये दोनों फिर से शुरू, इन्हें ज़रा चैन नहीं है। तो तभी वहाँ पे वेटर का जो होते हैं ना मतलब ढाबे पे, वो वहाँ पे खाना वगैरह लेके आते हैं, सबके सामने खाना रखते हैं। तो खाना देखते ही आरशी कहती है यार ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रही हूँ। तो आरशी से बोल के फ़ौरन से खाने लग जाती है। तो भावना और पीहू जो होते हैं वो भी खाने पे टूट पड़ते हैं, और हमारा जो होती है बैठ के बस आरशी को खाते हुए देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तो पीहू कहती क्या उसको खाते हुए देख के तुम्हारा पेट फुल हो जाएगा, खाओ चुपचाप, वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें अभी निकलना भी है। तो हमारा कहती है हाँ मैं खा ही रही हूँ। तो आरची ऐसे हमारा को देखती है और कहती क्या है खाओ ना। हमारा कहती है हाँ भाई खा रही हूँ क्या है। तो हमारा जो होती है वो भी फिर खाने लग जाती है। तो हमारा जो होती है आरची की प्लेट से खा रही होती है। तो आरची तो भाई बहुत भुक्खड़ होती है, वो जल्दी जल्दी से खाई जा रही है, और हमारा उसे देख के बस हंसती रहती है। और हमारा ना सही से खा नहीं रही होती, वो बस आरची को खाते हुए देख के ऐसे लग रहा होता है जैसे खाते हुए देख के उसका पेट भर रहा है। वो बहुत खुश होती है और कहती है कि वैसे भावना तुम्हारी दोस्त को ना खुश करने का एक आसान तरीका है,
तो वो कहती क्या, बस इसके सामने खाना रख दो और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना। तो भावना हंसती है, कहती हाँ ये ऐसे ही बुखड़ है, इस सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब इसके सामने ढेर सारा खाना रखा हो और बस इसे कह दो कि सारा इसका, पर फिर इसके फेस पे स्माइल देखना। तो प्यू हंसती है, कहती हाय काश तुम भी सिर्फ खाने से खुश हो जाती ना, मैं तो दुनिया भर का सारा अच्छा अच्छा खाना तुम्हारे सामने रख देती। तो भावना स्माइल करती है, प्यू का हाथ पकड़ के इसके हाथ पे किस करते हुए बोलती है कि मेरी खुशी सिर्फ आप में है, बस आप मेरे सामने आ जाया करो, मुझे भी दुनिया जहान की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। तो भी हो गई थी, उफ यार तुम ना कसम से कभी कभी अपनी बातों से ना जान ले लेती हो मेरी जान। तो कहता है तुम ही खा जाओ। तो भावना स्माइल करती है और फिर ऐसे भावना को हक करती है। तो आरशी जो होती है बहुत प्यार से इन दोनों को देख रही होती है। तो हमारा जो होती है वो भी ऐसे आरशी का हाथ पकड़ के उसके हाथ पर से करती है। तो आरशी फ़ौरन से हाथ छुड़वा लेती है, तुम्हारा इतनी हद है, वो करे तो क्यूट और मैं करूँ तो शर्म आ जाती है तुम्हें, मतलब कैसी बंदी हो यार। तो भावना जोर से हंसती है, कहती है ये पता नहीं इन दोनों के बीच में सब कब ख़त्म होगा। फिर होती टेंशन नहीं लो, एक बार हम होटल पहुँचे उसके बाद देखना इन दोनों के बीच में सब सेट हो जाएगा। तो भावना कहती आई होप सो। तो तभी भावना बोलती अरे तुम लोग बस लड़ते रहोगे, खाना ख़त्म करोगे, जल्दी करो हमें निकलना भी तो है। तो भावना बोलती है कि आज ही तुम लिमिट में खाना, तुम्हें पता है ना अगर तुम खा के फ़ौरन गाड़ी में बैठ जाते हो तुम्हें वॉमिटिंग्स होते हैं। आज बोलती है अरे मैंने अभी खाया ही कहाँ है। तो हमारा बोलती है हाँ यार ये ठीक है, इस बेचारे ने भी खाया ही क्या है, बस 2 सब्ज़ी की प्लेटें, 1 गोश्त की, 3 रोटियाँ और 2 दाल की प्लेटें खाई, बस इतने तो खाए यार, और अब इस बेचारे ने कितना ही खाया, खाना है तो ना इसे और क्या तुम भी। तो आज ऐसे घूर के हमारा वो देखते उसके हाथ पे थप्पड़ मार के बोलती है मैंने इतना नहीं खाया ठीक है ना, ये बड़ी इल्ज़ाम मत लगाया करो मुझ पर। हमारा कहती सही कह रही हूँ, मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ और ये खाली प्लेटें क्या बोल रही है। तो आशी बोलती है मैंने अकेले नहीं खाया, हम सब ने मिल के खाया, ओके ज़्यादा मत बनो तुम, और मैं इतना थोड़ा सा तो खाती हूँ, उससे भी तुम्हें दिक्कत है, नहीं तुम कह दो तुम्हें जी अब से खाऊंगी नहीं मैं। तो आशी ऐसे बोल के फ़ौरन से 4 पैसे नीचे उतरते जूता पहनते हुए साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। तो हमारा हंसती है और कहती है अब इसे भी मनाना पड़ेगा। तो हमें कहती है जी मैडम आपने अपसेट किया है तो मनाना भी आपको ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक, इतनी आसानी से नहीं मानती वो। तो हमारा कहती उफ ये बात पहले बतानी थी ना, मैं उसे नाराज़ ही ना करती। भावना कहती अब तो कर दिया ना, जाओ मना क्या हो। तो बेचारी हमारा फिर नीचे उतरती है, आशी के पास जाके खड़ी हो जाती है, उसके पीछे कहती है अच्छा सुनो ना जान, मैं तो मजाक कर रही थी ना। तो आशी ऐसे पीछे टर्न होती है, कहती है जान नहीं नहीं जान क्यों कह रही हो, बुक्खड़ बोलो ना मुझे, तुम्हारी नज़र में तो मैं वही हूँ। हमारा कहती वो मम्मी कहती है हमेशा सच बोलते हैं, मैंने तो सिर्फ सच ही बोला था ना, अब मुझे क्या पता था सच बोलने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, अच्छा ठीक है माफ़ कर दो ना। आशी बोलती है हाँ इसका मतलब तुम सच में मुझे बुक्खड़ कह रही, मैं ना कुछ उठा के तुम्हारा सर फोड़ दूँगी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तो हमारा कहती अच्छा बाबा बताओ मुझे क्या करूँ अब तुम्हें मनाने के लिए। आरजी कहती जो बोलूँगी वो करोगी। हमारा कहती अच्छा भाई ठीक है बताओ। आरजी बोलती क्या करवाऊँ क्या कराऊँ, मुझे 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 डांस करके दिखाओ। हमारा बोलती व्हाट डांस यहाँ ढाबे में सबके सामने। तो आरजी कहती इस ढाबे में तुम्हें हम चारों के अलावा कोई और दिख रहा है जो सबके सामने बोल रहे हो, कोई होगा तो ना। तो हमारा कहती लेकिन सच्ची करना है। तो आरशी बोलती जी जी सच्ची करना है। हमारा कहती देखो प्लीज़ सबके सामने कैसे करूँ। तो आरशी कहती हाँ सबके सामने मेरी इंसल्ट कर सकती हो, सबके सामने सॉरी बोलने के लिए कुछ कहूँ तो वो नहीं कर सकती, माफ़ी चाहिए ना मेरी। तो हमारा कहती जान माफ़ी तो चाहिए लेकिन सबके सामने डांस करना ऑकवर्ड हो जाता है यार। आरशी बोलती ठीक है फिर सॉरी भी नहीं मिलेगी। हमारा बोलते अच्छा अच्छा ठीक है करती हूँ। किस गाने पर करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो आशी बोलती मुझे क्या पता, जो करना जल्दी से करो। तो तभी भावना जो होती है हंसते हुए आती है और कहती है कि मुझे पता है इसने तुम्हें डांस करने को बोलोगा है ना। तो आरशी ऐसे घूर के देखते और हमारा कहती तुम्हें कैसे बता। भावना की थी ऐसे ही करती है, मेरे साथ भी ऐसे ही करती है, डांस करवाती है मुझसे। तो कहती लेकिन किस गाने पे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तुम लोग के सामने कैसे कर सकती हूँ मैं। तो भावना बोलती है प्लीज़ भावना कुछ आइडिया दो ना। तो भावना कहती अभी देती हूँ। तो भावना जो होती है ऐसे अपना मोबाइल निकालती है, उसमें वो सॉन्ग लगा देती है तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। तो ये सॉन्ग सुन के हमारा स्माइल करती है। तो आरती कहती करके दिखाओ डांस। हमारा कहती है अब ये सॉन्ग ही ऐसा है कि इस पर तो सिर्फ कपल डांस ही हो सकता है, तो आओ भी मेरे साथ। आरती कहती है हेलो पनिशमेंट तुम्हारी है मेरी नहीं, मैं किस खुशी में डांस करूँ। तो कहती क्योंकि गाना यही है तो यही करना पड़ेगा ना।
तो ऐसे बोल के आरशी का हाथ पकड़ती है और ऐसे उसके हाथों को ऐसे अपने हाथों में थाम के फिर उसकी कमर में से हाथ डाल के ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। तो आरशी ऐसे हमारा को घूर के देखती है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो हमारा जो होती है ऐसे एक हाथ से आरशी के बाल साइड करती है, उसके कानों में जाके कहती है कि आई लव यू। तो ऐसे बोल के पीछे होकर स्माइल करती है और फिर ऐसे उसके साथ हल्का हल्का झूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और ऐसे स्लोली स्लोली झूम रहे होते हैं। तो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और आरशी का भी दिल नहीं कर रहा होता हमारे से क्लोज जाने का, और भावना इन दोनों को देख के बहुत स्माइल कर रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है इन दोनों को इतना क्लोज देख के। तो तभी वहाँ पे जो है आ जाती है पीयू, वो बिल करवाने गई होती है, वो सब करके वो आती है और देखते हैं कि दोनों डांस कर रहे हैं और हमारा बहुत खुश है और आरशी भी और भावना इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो पीयू ऐसे पीछे आती है और भावना के कमर में से हाथ डालती है और वो दोनों भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता झूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर भावना ऐसे पीछे को टर्न होती है, पीयू की बाहों में ऐसे बाहें डालती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, बस एक दूसरे को देखते हुए ऐसे स्लोली स्लोली झूम रहे होते हैं। तो ऐसे 5 से 10 मिनट तक ये लोग डांस करते रहते हैं। तो तभी वहाँ पे ढाबे का जो बच्चा होता है ना, वो कुर्सियाँ और चारपाइयाँ समेटने लग जाता है और कहता है कि ढाबे बंद करने का टाइम हो गया है। तो ये चारों ऐसे पीछे हो जाते हैं और एक दूसरे को देख के काफ़ी स्माइल करते हैं। तो भावना जो होती है वो कहती है चले हम, तो कहती हूँ हम। तो उसके बाद ये चारों जो होते हैं वो गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो हमारा जो होती है वो कहती है कि यार रुको, मैं ना वॉशरूम सो के आती हूँ। तो हमारा भाग के उतर जाती है। आशिक थी लोजी से भी अभी याद आया था। तो ये दोनों जो होते हैं गाड़ी में बैठे होते हैं, भावना और पीयू वही ड्राइव कर रहे होते हैं और दोनों काफ़ी खुश भी होते हैं, आपस में एक काफ़ी खुसफुस कर रहे होते हैं। तो आशी कहती है क्या कानों में खुसफुस कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो भावना बोलती तुम्हारे ये टाइप की बात नहीं है। तो पीयू कहती अरे क्यों इसकी टाइप की बात नहीं है, अब तो ये भी रिलेशनशिप में है तो इसकी टाइप की भी बात है अब तो। ये भावना कहती हाँ ये भी है। अच्छा रुको मैं अभी आती हूँ। तो भावना जो होती है ऐसे ही गाड़ी में ना फ्रंट सीट पे बैठी होती है, लेकिन वही गाड़ी के अंदर से ही ऐसे पीछे को आ जाती है और आरशी के साथ आके बैठ जाती है। आरशी कहती है यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ तो हमारा बैठेगी ना, तुम आगे जाके बैठो। तो भावना कहती ओए होए बड़ा ख्याल किया जा रहा है हमारा। कहाँ आरशी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पीयू को कंपनी दो ना, वरना वो सो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि हमारा एक्सीडेंट हो, बस इसलिए बोल रही हूँ। तो भावना कहती मुझे सब पता है तुम किस लिए बोल रही हो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना कि अब हम जब जाएंगे तो क्या क्या हुआ। कहती हाँ होना क्या है, मैं बहुत थकी होंगी, मैं तो जाके आराम से सो जाऊंगी होटल में। तो आशी बोलती ठीक है ना तुम भी सो जाना। भावना कहती ओ हेलो हम वहाँ सोने के लिए नहीं जा रहे। तो कहती फिर, तो कहती अरे यार हम लोगों ने ये ट्रिप भी प्लान इसलिए किया है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आई मीन जाते ही होटल में थोड़ा रोमांस, थोड़ी मस्ती, थोड़ा खाना पीना, थोड़ी लड़ाई, जैसे कपल के बीच होता है यार, समझ रही हो तुम। तो आशी बोलती है क्या समझाना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो भावना कहती उफ़ो पीयू तुम ही समझाओ ना इसे। पीयू कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं किसे समझाऊँ, तुम्हारी दोस्त है तुम समझाओ। तो आशी कहती क्यों, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ आई बड़ी। तो भी वो कहती अरे नहीं वो बात नहीं है, ये बात मैं सिर्फ भावना ही समझा सकती है। तो भावना जो होती है वो चाह रही होती है ना कि मार्जी को सब कुछ समझाए कि कपल्स के बीच पे क्या क्या होता है, मतलब ये नर्वस ना हो जाए ये वो। लेकिन आरजी तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती और तभी हमारा जो होती है वो भी गाड़ी में आके बैठ जाती है और उसके हाथ में कुछ सामान होता है, वो ऐसे फ़ौरन से पीछे डिग्गी की तरफ रख देती है। तो आशी बोलती है ये क्या था, हमारा बोलती कुछ नहीं चलो गाइस। तो वो कहती है अरे भावना तुम पीछे बैठोगी तो मैं आगे जा जाऊँ, चली जाऊँ। भावना कहती है अरे नहीं तुम बैठो यहाँ पे आराम से, तुम दोनों सो जाओ, तुम दोनों नहीं सोए ना, मैं आगे चल जाती हूँ। तो हमारा ऐसे उसे देख के स्माइल करती है। तो भावना जो होती है आगे जाके पीयू के साथ बैठ जाती है। पीयू कहती समझाया तुमने उसे कुछ, कहती कहाँ, वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है यार, कितना मुश्किल है ना समझाना इसे। पीयू कहती तो मैं काम करूँ इसे ना कोई वीडियो दिखा दो कपल्स के बीच क्या क्या होता है, खुद ही समझ जाएगी। भावना कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे दिखा सकती हूँ वो वीडियो। पीयू कहती हाँ तो मैं जाके दिखाऊँ। तो भावना कहती नॉट बैड आइडिया। पीयू कहती थप्पड़ ना खा लेना, मैं कैसे बता सकती हूँ पागल। तो भावना कहती है अच्छा ठीक है भाई समझा देंगे, वो खुद ही समझ आएगी यार, मुझे नहीं लगता अब मैं उसे समझाना चाहिए। वो कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, जब टाइम आएगा वो खुद ही समझ जाएगी। तो तभी हमारा जो होती है वो कहती है तुम दोनों क्या बातें करो यार, चलाओ गाड़ी, सोना है हमें। तो वो कहती है ओके। तो पीहू जो होती है गाड़ी चला रही होती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके पीछे से सो जाते हैं। तो भावना इन दोनों को देख के काफ़ी खुश होती है, कहती है कि चलो कुछ तो इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। तो पीहू कहती वैसे अब आरजी हम सबके सामने से हक और हाथ पे किस कर लेती है ना। तो भावना कहती हाँ
मज़ा तो तब आया जब लिप्स पे भी कर ले हम दोनों ही सामने पी हो गए थे। अब इतनी भी बेशर्म नहीं बनाना उसे, समझी। तो भावना हंसती आई थी, अरे मजाक कर रही हूँ। तो भावना जो होती है वो भी ऐसे पी के हाथ में ऐसे हाथ डाल के बैठी होती है और उसे देख के काफ़ी स्माइल करती होती है। आई लव यू सो मच मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर वो कहती होता क्या, मैं नहीं होती तो शायद फिर कोई और होती और क्या। भावना कहती नहीं, अगर तुम नहीं होती तो कोई भी नहीं होती, मैं सारी ज़िंदगी सिंगल रह लेती बट किसी और के साथ कभी नहीं। तो भी वो कहती अच्छा जी, आई लव यू टू मेरी जान। तो उसके बाद पी हो जाती है, सामने की तरफ देखी ड्राइव करी होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। यार जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।